गुरुजी। हाँ जी। सादर प्रणाम जी। बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था से। हाँ। ये संसद से मैं भारत का संविधान लाया हूँ और माइक पास लो। छोड़। हाँ। हाँ, ये भारत की संसद से, क्योंकि मैं संसद में ही 5 साल रहा। आप संसद में रहे? मैं संसद में 5 साल रहा हूँ। क्या करते थे? मैं लाइब्रेरी में था, पार्लियामेंट लाइब्रेरी में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में विदेश मंत्रालय में आ गया। क्या करते थे विदेश मंत्रालय? विदेश मंत्रालय में इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन 12-14 साल में विदेश में रहा। 3 साल इंडियन हाई कमीशन लंदन में रहा और 6.5 साल नेपाल में रहा इंडियन एम्बेसी में। तो आप सरकारी कार्यकर्ता हो? मैं डिप्लोमेट के स्टेटस से, अंडर सेक्रेटरी के स्टेटस से रेड पासपोर्ट वाला अब रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और चंद्रोदय मंदिर में रहता हूँ कृष्ण भूमि में। और अभी ये नई कॉपी जो है भारत के संविधान की, तो ये नया संविधान है? नहीं, कॉपी नई है। संविधान तो वही है जो उस समय एडॉप्ट किया था 1949 में। अच्छा, जो अभी नया छुआछूत जातवाद फैलाने वाला संविधान अभी लागू होने जा रहा है, यूजीसी, वही है? वो इसमें नहीं है। अच्छा। ये तो ओरिजिनल है जो उस समय हमने बनाया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सब के सिग्नेचर हैं। अच्छा, ये वो वाला है? जी, और इसी में पेज नंबर 17 पर श्रीमद् भगवद गीता है। अच्छा, ये ओरिजिनल वाला है? ओरिजिनल वाला है। तो ये तो वहां से जो ओरिजिनल प्रति थी वही तो नहीं लेके आ गए? ओरिजिनल नहीं, वो जो है नहीं, जो वो तो 20-25 किलो का है, जो कि लोहे के बक्से में मैंने खुद देखा है। अच्छा। हाँ, और वो उसी को दिखाया जाता है। जैसे पुतिन साहब आ गए, हाँ, तो उसकी परमिशन भी लोकसभा स्पीकर देते हैं। मेरे टाइम में बलराम जाखड़ थे और सेक्रेटरी जनरल थे सुभाष कश्यप, तो उनकी परमिशन से ही चाबी लेकर के तब उनको दिखाया जाता है। मेरे समय में काले बक्से में हमारी लाइब्रेरी के अंदर ही उस संविधान को, बड़े वाले को, जो हाथ से लिखा हुआ है, और ये उसके छोटे रूप हैं। लाइए लाइए, स्वागत है आपका। अब हम संविधान भी पढ़ेंगे। हैं? संविधान भी पढ़ना जरूरी है क्या? थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिया करो संविधान। ये देखो, ये भारत का संविधान है। वाह, धन्यवाद आपका। ये भारत का संविधान हमारे लिए लाए हैं। अब हम भी पढ़ेंगे इसको और सबको दर्शन करा दें। देखो, जो ओरिजिनल संविधान है उसकी ये कॉपी है और इसके कौन से पक्ष में, पृष्ठ में गीता, भगवद गीता है? एक सेकंड। हाँ, बताइए। से ये तो इसको कहा जाता है नेशनल एम्बलेम। ठीक है। जो अशोक चिन्ह का है, नीचे सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते, सत्य को जिताने वाला संविधान। हाँ, सत्य की ही जीत होती है। और ये है प्रेम्बल। इसमें जो नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। तो सेक्युलर शब्द बाद में घुसा दिए। बाद में जब भारत को एक तरह से, जनता को, और जेल में डाल दिया था 1976 में, पूरी के भारत जेल बना दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, तब इसमें इंदिरा जी ने 42nd अमेंडमेंट करके इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें इंसर्ट कर दिए, घुसेड़ दिए गए। और जबकि इसमें कानून के अनुसार प्रीएम्बल को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि पूरा संविधान जो है नहीं, इसमें अमेंडमेंट होते हैं, जैसे अब तक 130 के करीब हो चुके, लेकिन ये जो है नहीं, ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये सेक्युलर शब्द तो काहे, तो उन्होंने क्यों उसमें घुसा दिया? इसमें वामपंथियों का जो प्रेशर था, उनको सत्ता में रहना था, 1976 की बात है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी ये 2 शब्द अवश्य डालो। तो इसीलिए सत्ता के मोह में और इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाल दिए। तो किन्होंने डाला था? किन्होंने डाला था? इंदिरा जी ने। इंदिरा जी ने किया था, क्योंकि 77 में तो उनको सत्ता से ही पत्ता साफ हुआ था। तो मतलब इंदिरा जी ने इनकी आत्मा को तोड़ मरोड़ दिया, आत्मा को साथ खिलवाड़ की। अच्छा जी। तो उनको खिलौने नहीं मिले खेलने के लिए, संविधान के संग खेल गई। हाँ, तो उन्होंने संविधान के साथ ही खिलवाड़ की। तो हाँ जी। और इससे आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये नंदी जी हैं। देखो, जिस देश में गौ हत्या हो रही है उस देश के संविधान की कॉपी में नंदी का चित्र है, गाय के बेटे का चित्र है। गाय की सेवा होनी चाहिए इस देश में। ये देखो, गाय का बेटा मतलब नंदी, नंदी मतलब धर्म, वृषभ। हाँ, ये धर्म जी, ये धर्म है। और इससे आगे आप देखेंगे तो गुरुकुल शिक्षा, अभी मैं आपके ही गुरुकुल में वहाँ गया था, संविधान में दिखा के आया हूँ। ये गुरुजी बैठे हुए हैं, इनकी मदद से। और ये है गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल शिक्षा।
जिसके कारण, जिसके आशीर्वाद से हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। तो इसमें गुरुकुल का उल्लेख है और सरकार गुरुकुल बंद कर रही है अब। तो ये गलत बात है। नहीं, गुरुकुल बंद नहीं होने चाहिए, और गुरुकुल के कारण ही और हम विश्व गुरु बने थे, क्योंकि जी देखो भाई, संविधान पढ़ा करो। नेता लोग कुछ बताते हैं और संविधान में लिखा कुछ है। बुद्धू बनाते रहते हैं नेता लोग, लड़वाते रहते हैं जातियों के नाम पे। अभी भी एक नया कानून ले आए हैं CSG, क्या नाम उसका? वो सब बेकार की बात है, UGC का है, UGC। वो सब बेकार की बातें हैं, और वो कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाएगा। मतलब ये लड़ाने की बात, लड़ाने की बात है, और आपस में हिंदुओं को लड़ाने का उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इससे आगे आप देखेंगे, ये अगला पेज, इसमें भगवान श्री राम, ये देखो संविधान में हमारे राम जी हैं। भगवान श्री राम लंका की विजय के पश्चात पुष्पक विमान पर आए हैं। भगवान श्री राम हैं, सीता मैया बीच में हैं, और अब लक्ष्मण जो जय भीम के नारे लगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, हाँ, जो संविधान की बातें करते हो साहब, राम का विरोध करते हैं। इस देश में राम के कुछ पोस्टर जलाए गए थे, उन लोगों को देख लेना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में सबसे पहले राम को स्थान दिया। राम जी को, ये बाबा साहब का संविधान है जी। और जब राम जी की बात चली है, तो अब श्याम जी आ गए, और हम भी इस समय वृंदावन में हैं। तो श्याम जी की जो श्रीमद् भगवत गीता है, अच्छा ये जो है, ये क्या इसमें लिखा? ये संविधान के उस आपके जो प्रावधान है कि किस तरह से हमको भारत को चलाना है। अच्छा, ये सारे वो ये हाथ से लिखा हुआ है, इसको कैलीग्राफिक कॉपी कहते हैं, क्योंकि ये तिरछे अक्षरों में लिखा होता है, ठीक है, इसीलिए इसको कैलीग्राफी कहते हैं। और अगले जो है पेज नंबर 17 पर श्रीमद् भगवत गीता, ये देखो, ये भगवत गीता है, ये संविधान में है। संविधान में जो कृष्ण को नहीं मानना चाहते, इस हिसाब से संविधान में यदि भगवत गीता में कृष्ण है, तो आइए ये मथुरा में तुरंत कृष्ण मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और जो अतिक्रमण कर रखा है हमारे जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि में, ये देखो संविधान में जब श्री कृष्ण का स्थान है, तो फिर क्यों नहीं हमारे देश में भगवान कृष्ण की भूमि मुक्त हो? और यही एकमात्र धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, जो कि संविधान में है, और कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है। इसलिए संविधान को मानने वालों को लोग मेरे से पूछते हैं, पत्रकार लोग, कि आप गीता को मानते हैं कि संविधान को? मैं कहता हूं गीता को। और देखो, वो गीता पहले संविधान में पहले गीता है। ये मूर्ख लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। और गीता में 22 बार भारत शब्द है। हाँ है, भारत शब्द, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत 22 बार आया है छोटी सी गीता में। बिल्कुल। तो ये प्रभु जी ये है, और इससे आगे और भी चित्र हैं, इसमें टोटल 22 इलस्ट्रेशंस हैं। अब अगर समय की बात देखी जाए, हाँ, तो इसमें अभी आपने कहा था नहीं बुद्ध जी वाला, तो ये देखिए महात्मा बुद्ध का भी ये दिया हुआ है, जिनको की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध भगवान जो हमारे सनातन में भगवान के 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध अवतार है, उनका भी चित्र इसमें। हाँ, और इससे आगे भगवान महावीर जो है, जो कि 24 अवतारों में ही हैं। हाँ। अब ये कितने पेज के बाद हैं ये मुझे देखना पड़ेगा, और बड़ा अच्छा है, रंगीन है, और भगवान महावीर का चित्र है आगे। अच्छा, संविधान लिखने वाले कितने लोग थे? हाँ, संविधान लिखने वाले एक ही थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जैसे कुलश्रेष्ठ होते हैं, तो उसी वजह से जब नेहरू जी ने इनसे कहा लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा हर एक पेज पर नाम होना चाहिए। इसलिए हर एक पेज पर, लगभग हर एक पेज पर ही वो प्रेम शब्द लिखा हुआ है। प्रभु जी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जैसे ये लिखा हुआ नहीं, प्रेम, ये लिखा प्रेम। तो प्रेम कौन थे? प्रेम नारायण बिहारी, ये कैलीग्राफी जो तिरछी राइटिंग है नहीं, हाँ, इसके विशेषज्ञ थे। अच्छा, फिर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी वो तो आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कंस्टिट्यूएंट जो कमेटी थी, उसके एक जो है कमेटी के सिर्फ चेयरमैन थे, न कि सब कुछ। अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं है संविधान? ना, सवाल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो हाथ से लिखा हुआ कैलीग्राफिक कॉपी है। सब लोग तो कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो ये इसीलिए तो प्रभु जी मैं आपकी शरण में आया हूं कि ये भ्रांति जो है दूर होनी चाहिए, इसीलिए तो कॉपी में दिखा रहा हूं। हाँ, तो इसमें भगवान महावीर बड़ी दूर चले गए। हाँ, जो भी है, अब काफ़ी पेज हो गए।
और हर एक पेज की डिजाइन अलग है। डिजाइन नंदलाल बोस जी ने की, शांति निकेतन, हाँ ये तो अलग आती हैं, ये भी अलग है। अब मैं जो असली चीज है वो मैं दिखा दूं प्रभु जी आपको। ये देखो किनका चित्र है? हाँ, ये लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन से ये शुरू में दी होती है, तो उसके अनुसार है। अच्छा, हाँ और मैं देख, हाँ और हैं, ये देखिए, ये कहीं से चित्र लिया गया, लेकिन बिल्कुल हनुमान जी जैसा ही चित्र है, हनुमान जी जैसा। ये देखिए, हाँ, तो आप नाम कुछ भी रखें, लेकिन ये लंका जो था समुद्र को, हाँ, जब लंका जा रहे थे तब का ये दृश्य देखा गया है, हनुमान जी का है। इसमें नटराज जी भी हैं, शंकर जी भी हैं इसके अंदर। और अंत में मैं उछल करके जी, हाँ प्रभु जी, मैं सिग्नेचर वाले पोर्शन में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये देखिए, ये 8वीं जो शेड्यूल है, नहीं 8वीं अनुसूची इसको कहते हैं, आसमी भाषा से, बंगाली भाषा से, संस्कृत भाषा से और लेकर के उर्दू तक 14 भाषाएं हैं 8वीं शेड्यूल में। उस समय बाद में तो नेपाली भी सम्मिलित कर ली गई इसमें। ये राजेंद्र प्रसाद जी के साइन है। हाँ, अब सिग्नेचर वाली बात है प्रभु जी, तो ये जो है सबसे पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। अभी जो 26 जनवरी निकली, परेड निकली, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम जी ने जो सलामी ली, तो जो संविधान का जो होता है हेड, वो ही सलामी लेता है, वहाँ पर अभिवादन स्वीकार करता है। तो पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि वो भी धार्मिक थे, और नेहरू जी ने तो मना ही कर दिया था कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो मेन गेट है उसके उद्घाटन में आप मत जाइए। दूसरा, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र बाबू आप मत जाइए, लेकिन वो दोनों जगह गए। तो किसने मना कर दिया था मत जाइए? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों मना किया? क्योंकि उनकी धार्मिक निष्ठा नहीं थी। अच्छा, नेहरू जी धार्मिक आदमी नहीं थे? नेहरू जी धार्मिक बिल्कुल नहीं थे। मैं इंग्लैंड में था, हैरो स्कूल में जहाँ पढ़े, और उन्होंने गीता माता की जब के.एम. मुंशी ने जब बात छेड़ी उनके अंदर कक्ष में, हाँ, तब कह दिया गीता की बात मत करो, रामायण की बात मत करो। तो फिर के.एम. मुंशी ने बहुत बड़ा लेटर लिखा था कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें वेद, पुराण, आपके ये गीता, उपनिषद, इसकी बातें नहीं हुई, तो हम ऐसी आज़ादी का क्या करें। मैं गुजरात गया तो वहाँ जो पटेल जो समुदाय है, नहीं पटेल समुदाय को ये एक बात चुभती है अब भी, कि पटेल साहब जो पॉपुलर थे, तो नेहरू जी की पर्ची गांधी जी ने क्यों पकड़ाई थी पटेल साहब को, कि पटेल तुम पीछे हट जाओ और नेहरू को बना दो। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो जो है नेहरू जी इतने पॉपुलर नहीं थे, इसी वजह से एक बार तो पूरी वोटिंग में ही हार गए थे नेहरू जी। ये सत्य बात है ये। हाँ, ये सत्य सुना तो मैंने भी है। हाँ, तो वो एकदम सत्य तो है। जब हार गए थे तो काहे देश का प्रधानमंत्री बना दिया? तो यही तो त्रासदी है। और तो और जो आपके शिक्षा मंत्री बनाए गए, हाँ, वो मक्का में पैदा हुए, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, वो जो है मक्का में पैदा हुए। किसने बनाया मक्का वाले को? हाँ, नेहरू जी ने। देखो, ये सब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, हाँ, कि फिर आजाद होने के बाद फिर गुलाम हो गया। हाँ, क्योंकि मक्का में पैदा होने वाला देश का कानून मंत्री, क्या मंत्री बना? शिक्षा मंत्री बना, जो जिसने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हाँ, और मदरसों को मान्यता दे दी। इसलिए आज भी मदरसों को मान्यता है और गुरुकुलों को मान्यता नहीं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और उन्होंने सिर्फ कुरान का ही ट्रांसलेशन किया है। मैं बताऊं, मौलाना आजाद ने कुरान का 2 खंडों में मेरी टेबल पर रखा रहता था। मैं लाइब्रेरियन रहा हूँ विदेश मंत्रालय का, मेरी टेबल पर, मैं सप्रू हाउस में था, वहाँ पर भी रखा हुआ है इंग्लिश में 2 खंडों में ट्रांसलेशन। और धर्मों के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था, इसीलिए हमारी संस्कृति पर स्वतंत्रता के पश्चात भी कुठाराघात होता रहा। ये सत्य है। अब ये सिग्नेचर वाली बात जो है, ये पहले पेज पर 16 दस्तखत हैं, 16 सिग्नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 16 दस्तखत हैं। और अगले सेकंड पेज पर बाबा साहब अंबेडकर के दस्तखत, हस्ताक्षर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, गिनते चले जाइए, तो उसमें 16 और इसमें 10, और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी का ये है, ये देखिए B.R. अम्बेडकर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो उनका 26वां सीक्वेंस है। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि उन्होंने लिख दिया या उन्होंने ये किया वो किया, भैया ये जो है साक्ष्य है, प्रमाण है।
ओरिजिनल कॉपी है ये, भारत के पार्लियामेंट से भी 15 दिन भी नहीं हुए, मैं वहीं से लाया हूँ इसको। 1400 रुपये पेमेंट किया है प्रभु जी मैंने, हाँ, और तब ये कॉपी लाई। कॉपी मिलती भी नहीं है, मेरा एक मित्र है वहाँ पर, हम साथ साथ थे, तब उसके थ्रू लाया हूँ। नहीं तो ये कॉपी अगर MP साइन करेगा तब भी सिर्फ एक मिलेगी, MP को भी 2 कॉपी नहीं मिलेंगी, MLA की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये वास्तविकता मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पार्लियामेंट में 5 साल रहा, बाकी जीवन विदेश मंत्रालय में निकला। हाँ, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, चाइना गया, 6.5 साल नेपाल इंडियन एम्बेसी में रहा, 3 साल इंडियन हाई कमीशन लंदन में रहा। तो ये अफवाह किसने फैला दी कि लिखा उन्होंने संविधान लिखा? ये गलत है। लिखने वाले तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बंगाली थे, और इसके अंदर जो आपके जो डिजाइन बनी है ये नंदलाल बोस और उनकी टीम ने बनाया, जो कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय के सभी आर्टिस्ट थे, उन्होंने किया है ये सब। ये जो डिजाइन है ना इस पेज पर जो बनी है, हाँ, ये भी हर एक पर डिफरेंट है। इस पेज पर आप अलग देखेंगे और अगला पेज गुरुजी देखेंगे, हाँ, तो ये डिफरेंट डिजाइन है। ये सब नंदलाल बोस का ही कमाल है और उनकी टीम का कमाल है। इस तरह से है ये सब। हाँ, और ये सभी पेज हैं, ये 10-15 पेज हैं जिन पर संविधान के निर्माताओं के सिग्नेचर्स हैं, उन्होंने सबने मिलकर के बनाया। और पहले पेज पर एक हुए के संथानम, उन्होंने तो कह दिया था संविधान सभा में ही कि अगर आप गीता और वेदांत को मानते हो तो हम सबको हिंदू कहने के लिए तैयार हैं, चाहिए तो गूगल पे देख लेना, के संथानम। और पहले ही पेज पर उनके सिग्नेचर है प्रभु जी, यहाँ पर जी, ये जो है यहाँ पर है, ये के संथानम करके हैं। उन्होंने कह दिया कि गीता को मानो वेदांत को मान लो तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, ये के संथानम जी आ गए। हाँ, तो इस तरह से है। और ये 10-12 पेज हैं जिन पर सिग्नेचर हैं, और सबसे लंबे जो सिग्नेचर हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा के हैं। ये इससे पहले इसके बाद का। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा भी एक कमेटी के वो थे चेयरमैन, और सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी गए थे सर तेज बहादुर सप्रू के पास कि हम भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार रहते थे, और उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का जो है केस लड़ा था लाल किले में। अच्छा। हमारे तेज बहादुर सप्रू, जिसमें मैं रहा हूँ, सप्रू हाउस लाइब्रेरी, जिसमें आजकल इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है। हाँ, तो सच्चिदानंद सिन्हा का उन्होंने सजेशन दिया नेहरू जी को, तेज बहादुर सप्रू जी ने, और तब फिर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके की सिग्नेचर इतने लंबे जा रहे हैं ये वाले, तो ये उन्हीं के हैं। तो इस प्रकार से ये सब सिग्नेचर्स, और बाद में भारत सरकार की ये सेक्युलर शब्द इतना अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष में भी हमसे ये गलती होती है कि हमसे अगर मैं गीता पढ़ता तो मेरे घर वाले ये समझते कि ये तो सन्यासी हो चला, जबकि अभी तक तो सन्यासी हुआ नहीं हूँ। और हजारों बार तो मैं आपके ही आश्रम में या भोजन भंडारा प्रसाद पाके जाता हूँ प्रभु जी। हाँ, तो सवाल ये है, गीता किसी को सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रही, अपने गृहस्थ को सही तरीके। सन्यासी तो अर्जुन बनना चाह रहे थे कि कटोरा ले लूंगा, भीख मांगूंगा। निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म मानने वाले को सापेक्ष कहते हैं, धर्म ना मानने वाले को निरपेक्ष। बस रावण धर्म निरपेक्ष था और राम धर्म सापेक्ष थे। तो जो धर्म पर चले वो धर्म सापेक्ष है, और धर्म को माने ही ना वो धर्म निरपेक्ष।